हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का इन द डिवाइन वर्ल्ड। जिन्होंने भी मेरे वीडियोस देखे हैं उन्हें ये इमेज देख करके बहुत कुछ याद आ गया होगा, राइट। तो मैंने आपको उस वीडियो में जो फुल मून और न्यू मून की एनर्जीज से रिलेटेड मैंने बनाया था, मैंने आपको कहा था कि जब न्यू मून से चंद्रमा की यात्रा फुल मून की तरफ जाती है, यानी अमावस से पूर्णिमा की तरफ जाती है, उस समय प्रकृति हमें ये संदेश देती है कि जैसे ही अपनी कलाएं बढ़ा रहे हैं वैसे आप भी अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस बढ़ाइए। और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आप थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो भी आपका ध्यान ज़्यादा लगेगा, क्योंकि प्रकृति इस समय बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस सेंड करती है और जो आपको हेल्प भी करता है ध्यान में। ठीक है, तो उसी चीज़ को अब प्रूव भी करना है मुझे। और आप भी देखेंगे कि ये जो अपकमिंग फुल मून आने वाला है, मैं जो बताने जा रही हूँ छोटी सी एक्सरसाइज कैसे आपको आपका पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन करने में हेल्प करेगी, आप देखिएगा। बहुत लोगों के साथ ये समस्या होती है कि वो जब भी ध्यान लगाने बैठते हैं तो माइंड बहुत सारी इमेजेस क्रिएट कर देता है, बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, माइंड का जो ये एक एबिलिटी है उस पे अगर हम रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियस सी बात है। और अगर हम आने देंगे थॉट्स को तो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार ध्यान क्यों नहीं लग रहा है, इतने सारे थॉट्स क्यों आ रहे हैं। तो हमें सिंपली ना उन थॉट्स पे रेजिस्टेंस लगाना है, ना अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, सिर्फ हमको सही दिशा दिखानी है अपने दिमाग को। बहुत छोटी सी टेक्निक बताने जा रही हूँ, पर ये आपको बहुत हेल्प करेगी। करना क्या है कि आपको सिंपली आलती पालती मार करके आराम से बैठ जाना है, रिलैक्स होकर के। दिन में कभी भी, शाम को भी कर सकते हो आप, सोने से पहले भी कर सकते हैं आप, ठीक है। आराम से बैठ जाइए एकदम रिलैक्स होकर के। उसके बाद आपको डीप ब्रीथ लेनी है, ठीक है। ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना है, कितनी बार, तो 3 से 4 बार बस। तो जब आप डीप ब्रीथ लेंगे यानी जब आप सांस लेंगे तो आपको ये इमेजिन करना है कि जितनी पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो सारी आपके भीतर जा रही हैं। और इजी कर देती हूँ क्योंकि दिमाग इमेजेस बहुत क्रिएट करता है। तो आपको क्या सोचना है कि जब आप लंबी और गहरी सांस ले रहे हैं तो वाइट कलर की एनर्जीज, वाइट कलर की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है, ठीक है। और जब आप 3 सेकंड बाद सांस छोड़ेंगे तो आपको ये इमेजिन करना है कि आपके अंदर की सारी निगेटिविटी बाहर आ रही है, ठीक है। ये आप 3 से 4 बार ये प्रक्रिया दोहराइएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आप सुनिए। हम ओम की चैंटिंग नहीं करेंगे, ना हम किसी मंत्र की चैंटिंग करेंगे। अब आप लगाइए हेडफोन, ठीक है। और जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई ना डीप ब्रीथ की, कि आपको सांस लेनी है फिर छोड़नी है, आइज क्लोज करके ही करिएगा सो दैट कि आप फील कर पाए उस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद हेडफोन लगाइए और सर्च करिए अपना फेवरेट भजन। यस, फेवरेट भजन, स्पिरिचुअल सॉन्ग, किसी भी आप धर्म से रिलेटेड हो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने रिलीजन से रिलेटेड कोई भी स्पिरिचुअल सॉन्ग आप सिलेक्ट करिए जो आपको बहुत अच्छा लगता है। अभी तक आप सिर्फ सुनते हैं, उसको फील करते हैं, लेकिन अब उस पर देखिएगा मेडिटेशन करते समय किस तरह ध्यान अपने आप लग जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपकी वाइब्रेशंस भी किस तरीके से हाई होती जाएंगी। और पूर्णिमा तक ज़रूर आप अपने अंदर पॉजिटिव चेंज महसूस करेंगे। तो आपको क्या करना है, वो भजन लगा लेना है और आराम से आंख बंद करके अपना ध्यान ले जाना है अपने हृदय चक्र पर। और आपको फील करना है कि हृदय में आपके सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है, आपके आराध्य हैं। और वो आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत ही प्यार से आपके सर पर हाथ फेर रहे हैं। और आपका भजन और आपका ध्यान इतना लगेगा उस भजन में कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो भजन समाप्त हो गया है और आप ध्यान भी लगा चुके हैं। और ये प्रक्रिया इतनी सिंपल है और इतनी काम करने वाली है ना कि धीरे धीरे आप देखिएगा कि आपका जो माइंड है ना वो स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। तो बस आपको इतना ही करना है। हो सकता है कुछ लोगों का इसके बाद भी मन करे कि अभी उनको थोड़ा और मेडिटेशन करना है, तो वो क्या कर सकते हैं, दोबारा इस भजन को सुनना है, जी नहीं, ये मत करिएगा। ये माइंड का ट्रैप है, फिर आप फंस जाएंगे, फिर वो अलग ही इमेज क्रिएट करने लगेगा, अलग ही थॉट्स भी क्रिएट करने लगेगा।
अगर आपको लग रहा है कि आपका ध्यान लग गया है, आपको थोड़ी देर और बैठना चाहिए, तो सिंपल आप क्या करेंगे कि आप अब ओम की चैंटिंग कर सकते हैं। ये मान के चलिए जैसे ओम ना एक मैग्नेट है, तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, तो हमें अपने दिमाग को उसके रीच तक लाना पड़ेगा, ठीक है ना। मैग्नेट भी लोहे को कब अट्रैक्ट करता है, जब उसकी रीच तक लोहा आता है तब। वैसे ही जब तक हमारा माइंड स्टेबल नहीं है तब तक हम ओम की भी चैंटिंग करेंगे तो भी हमारा दिमाग इधर उधर थॉट्स ले जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जब हमने ये भजन सुना, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसकी रेंज में आ चुके हैं। अब अगर आप ओम की चैंटिंग करेंगे तो आप देखिएगा आपका ध्यान आराम से लग जाएगा। और वो भी आप ज़्यादा देर मत करिएगा, जब तक आपका मन लग रहा है तब तक आप ओम की भी चैंटिंग कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनका जिनका ये मन हो कि अभी और थोड़ा सा बैठना है, अच्छा लगा है ध्यान करके। इससे होगा क्या, देखिए पहली बात तो ये कि जो माइंड आपका इमेजेस क्रिएट कर रहा था इधर उधर की, वो माइंड पूरी तरीके से आपके उस भजन पे लगेगा। और किस तरीके से वो जो थॉट्स क्रिएट होंगे वो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होते जाएंगे, वो आपके आराध्य के विषय में होंगे। इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि आप ध्यान के अंदर उतरते ही चले जाएंगे और इससे हार्ट चक्रा भी हील होता है, ठीक है। और हम एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब हमारी एनर्जीज हाई होती है ना, हायर वाइब्रेशंस में हम जा रहे होते हैं, तो होता क्या है कि हमें गुस्सा और चिढ़ थोड़ा सा ज़्यादा लगने लगता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारी एनर्जीज बढ़ रही हैं। तो ऐसे में अगर कोई आपसे कुछ भी ऐसा कहता है जिससे आप ट्रिगर हो रहे हो या फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो उस समय सिर्फ अपने आप को अवेयर रखना है। आप 5 से 6 सेकंड अपने आप को रोक लीजिए, रिएक्शन देने से तुरंत आप समझ जाएंगे आपकी एनर्जीज बाहर नहीं जाएंगी। जो एनर्जी आप ग्रैब कर रहे हैं वो डेफिनेटली आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे। वो एनर्जी जो अभी तक हायर वाइब्रेशन में है उसको किसी भी तरीके से आपको खोना नहीं है। तो जैसे ही आपको गुस्सा आए ना, आप समझ जाना कि ये हमारा जो टेक्निक है ना ये काम कर रहा है और हमें अपनी एनर्जी को गंवाना नहीं है, ठीक है। तो बस वो 5 to 6 सेकेंड अपने आप को आप रोक लीजिएगा रिएक्शन देने से, बस अवेयर कर लीजिएगा, ध्यान दिला दीजिएगा अपने आप को कि नहीं ये नहीं करना है, हमारी एनर्जीज को हमें वेस्ट नहीं करना है। और आप देखिएगा कि पूर्णिमा आते आते किस तरीके से आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आना शुरू होता है, आपका माइंड स्टेबल रहना जो है शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली जो लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं मेडिटेशन, उनको ये हेल्प करने वाला है। और उसके बाद क्या करना है, वो 15th डे, उसके बाद क्या करना है डेफिनेटली उस पर भी वीडियो में लेके आऊँगी, पर आप इसको ट्राई करिए। ये सिंपल तरीका है, इजीएस्ट वे है अपने माइंड को स्टेबल करने का, ध्यान लगाने का, इनिशिएट करने का कि कैसे हम मेडिटेशन कर सकते हैं। और अगर ये आपको हेल्प करता है तो आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इजी वे में की जा सकती हैं, जिसके लिए बहुत बड़े बड़े चीज़ें नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूँगी हर वो इजी तरीका जो आपको पॉजिटिव तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए। बस आपसे यही गुजारिश है कि ज़रूर ट्राई करिएगा, ये सिंपल सा तरीका आपको बहुत हेल्प करने वाला है। थैंक यू सो मच।